बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें मिल सके। आज जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ वो सुनकर आपको अपने सतगुरु, अपने बाबा जी के प्रति विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। ये जो हर वक्त की चिंता में हम डूबे रहते हैं, ये सुन के चिंता करनी ही छोड़ दोगे तो ये वीडियो पूरा जरूर सुने जी। वो कहते हैं ना, फना कर दे अपनी सारी जिंदगी सतगुरु की मोहब्बत में, यही वो प्यार है बंदे जिसमें बेवफाई नहीं होती। एक बार की बात है, सत्संग चल रहा था। एक पति पत्नी और गोद में एक छोटा सा बच्चा उनके साथ था। बच्चा यही कोई 8 महीने का था। तो सत्संग चल रहा था और वहां उस वक्त के मौजूदा सदगुरु बैठे हुए थे और वहां उन पति पत्नी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को माथा टेका। बाबा जी ने उन तीनों को देखा और बड़े ही प्यार से उस 8 महीने के बच्चे को भी देखा और फिर सिमरन पर बैठ गए। जब सत्संग की समाप्ति हुई तो उन माता पिता का घर जाने को मन ही नहीं किया। बड़े उदास थे और दोनों का रोना रुक ही नहीं रहा था। अब बाबा जी तो जानी जान है। उन्होंने सेवादार को भेजकर उन दोनों पति पत्नी को अपने पास बुलवाया। अब बाबा जी से तो कुछ छुपा नहीं है, फिर भी पूछते जरूर हैं कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो दोनों। तो उस 8 महीने के बच्चे के पिता ने बताया कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी है, उसने हमें बताया है कि हमारे बच्चे की उम्र केवल 3 साल है। 3 साल की उम्र होते ही हमारे इस बच्चे को ऐसी जबरदस्त चोट लगेगी कि या तो ये मर जाएगा या बच भी गया तो इसकी एक आंख नहीं बच पाएगी और बड़े होकर इतना अपराधी किस्म का बनेगा, शराबी कबाबी बनेगा कि सारे कुल का नाम बदनाम करेगा। पिता रोते हुए बोला कि जब हमने ये सुना तो हमारे पैरों से तो जमीन ही खिसक गई। बाबा जी आपके पास इसीलिए आए हैं क्योंकि किसी ने हमसे कहा कि बाबा जी के पास जाओ, वही संभाल करेंगे, वो ही कोई रास्ता बता सकते हैं अब तो। फिर बाबा जी उनसे बोले, क्या ज्योतिष ने इसका कोई इलाज बताया है? तो वो बच्चे के माता पिता बोले कि ज्योतिष ने कहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो बाबा जी बोले कि ज्योतिष ने कहा तो सही है, सच्चा ज्योतिष है वो, लाखों में कोई इतना सच्चा होता है, क्योंकि बाबा जी तो जानी जान होते हैं, वो तो खुद रब हैं। तो बाबा जी ने भी ज्योतिष की बात को सच बता दिया। साथ संगत जी, 14 विद्याओं में से एक विद्या होती है ज्योतिष विद्या। पहले के जो लोग होते थे उनमें शफा होती थी। बहुत मेडिटेशन के साथ जब विद्या प्राप्त करते थे तो उनमें पावर आ जाती थी कुछ भी जानने की। हर फील्ड में कुछ एथिक्स होते हैं। एथिक्स कहते हैं आचार विचार, मॉरल वैल्यूज, जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं करनी में लाई जानी चाहिए। हर इंसान, चाहे उसका कोई भी प्रोफेशन हो, उसको अपनी फील्ड के एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। हमें अपने हर काम में ईमानदार होना चाहिए। अब ज्योतिष विद्या को ही ले लो। जिनके पास सच्ची ज्योतिष विद्या होती है वो उस विद्या को किसी को नहीं बताते, चाहे कितना भी धन का लालच दे के देख लो, क्योंकि उन्हें इस विद्या में सिखाया जाता है कि इस विद्या को धन के बदले में बताना नहीं है, वो ऐसे ही बता देते हैं। तो बाबा जी उन माता पिता से बोले कि कोई विरला ही ज्योतिष होता है जो बिना लालच के सच बता देता है। उस ज्योतिष ने बिल्कुल सच बताया है तुम्हें। यह सुनकर वो दोनों माता पिता और जोर से रोने लगे। तो बाबा जी बोले, घबराओ मत, यहाँ गुरु नानक के दर पर आए हो तो यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। बस हम लेने वाले होने चाहिए। हमारा बर्तन साफ और सीधा होना चाहिए। उल्टे बर्तन में तो कुछ नहीं भरेगा। अब छोटे बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसी शेप दोगे वो वैसे ही बन जाएंगे। बच्चे मन के साफ होते हैं, सच्चे होते हैं। मालिक के हुक्म पर जल्दी चलने की क्षमता होती है जो हम बड़ों में नहीं होती। इसीलिए मालिक के दर पर हमें बच्चा बनकर ही जाना चाहिए, बिल्कुल खाली और साफ। तो बाबा जी उन माता पिता से बोले कि इस बच्चे को गुरु नानक का बना दो, उनको ही समर्पित कर दो। तो वो माता पिता बोले, वो कैसे बाबा जी, आप जैसा कहोगे हम करेंगे। तो बाबा जी बोले, इस बच्चे को सिमरन से जोड़ दो,
पहले अपना सिमरन पक्का करो। जब भी सिमरन पर बैठो तो इस बच्चे को सिमरन करने के लिए अपने साथ गोद में बिठा लेना, चाहे बच्चा सो रहा हो या खेल रहा हो। जैसे बच्चे का खाने का टाइम होता है तो हम खाना खिलाते हैं, खेलने का टाइम होता है तो हम खेलने देते हैं, ऐसे ही सिमरन का भी एक टाइम बनाओ जिसमें जब तक तुम सिमरन पर बैठो तो बच्चे को भी अपने साथ बिठाओ और उसको जपजी साहिब का पाठ थोड़ा थोड़ा याद करवाओ। बच्चे के सामने जपो जिससे वो भी तुम्हें देख कर जपे। फिर बाबा जी बोले, ये जो बाणी की ताकत होती है इससे सारे दुख सारी तकलीफें टल जाती हैं। वो कहते हैं ना, दुख दर्द जम नेड़ न आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। अब उस माता पिता ने बाबा जी का पूरा हुक्म माना और यही किया। सुबह हो शाम हो जब भी सिमरन पर बैठते थे उस बच्चे के साथ गोद में उसको बिठाकर जोर जोर से पूरा पाठ बोल बोल कर नितनेम पढ़ते, जिससे उस बच्चे के कानों तक हर रोज बाणी पहुंचती और हर रोज वो माँ बाप पाठ करते हुए अरदास करते कि मालिक बख्श दो हमारे गुनाह, रक्षा करो वाहेगुरु। इसी तरह से 3 साल जैसे ही हुए तो एक दिन बच्चा बड़ी ऊंचाई से सीढ़ियों से गिरा और इतनी जोर से गिरता चला गया कि उसका सर फट गया। पूरा 2 इंच गहरा जख्म हो गया था और जैसे ही हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर हैरान कि आंख के पास इतना गहरा जख्म है पर फिर भी आंख बच गई। अब यहाँ ज्योतिष की बात भी सच हो गई। मुसीबत आई पर सिमरन से सूली का शूल बन गया। और ये सच्ची ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी। आगे जाके वही बच्चा डॉक्टर बना, वो भी एयरफोर्स में। एयरफोर्स में तो आपको पता ही है कि वहाँ शराब और मांस का सेवन भी होता है, पर सत्संग के प्रभाव के आगे उस बच्चे पर संगति का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। बाणी सुन सुन के बड़ा हुआ। ऐसा प्रभाव पड़ा कि मन इतना पक्का हो गया कि बुरी संगत का भी कोई असर नहीं पड़ा। बाबा जी कहते हैं कि बालक अगर कोख में है और माँ नाम जपती है, सिमरन करती है, तो बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है और वो भगत ही पैदा होगा। और अगर नाम नहीं भी जपा उस वक़्त तो पैदा होने के बाद से ही रोज सिमरन करते हुए बच्चे को साथ बिठाकर या उसको गोद में बिठाकर सिमरन जरूर करें तो बालक गुरमुख ही बनेगा, मनमुख नहीं बनेगा। कभी बुरी संगत में जाएगा भी तो भी बाबा जी उसको बचा लेंगे, या तो ऐसी परिस्थिति पैदा कर देंगे कि बुरी संगत वाले खुद ही पीछे हट जाएंगे, या उस गुरसिख की मति इतनी मजबूत हो जाएगी कि बुरी संगत की तरफ आकर्षित ही नहीं होगा। यहाँ माँ को बहुत ही एहतियात से और शुरुआत से ही अपना फर्ज निभाना है और अपने बच्चे को सत्संग से जोड़ना है। साथ संगत जी, आप खुद ही सोचो, अगर हमारे घर में भी सत्संग का एनवायरनमेंट ना होता तो क्या आज हम बाबा जी की प्यारी बातें सुनते? हमें कोई भी परेशानी होती है तो हम सबके पास एक ही जवाब होता है एक दूसरे को समझाने के लिए, और वो ये कि बाबा जी है ना, सब ठीक हो जाएगा और जो होगा बाबा जी की उसमें खुशी ही हासिल होगी। कई बार हम किसी बड़ी परेशानी में आ जाते हैं, पर अगर हम पूरे विश्वास के साथ अपने सतगुरु अपने बाबा जी पर विश्वास करते हैं तो उस परेशानी से बाबा जी हमें ऐसे निकालते हैं कि हम सरप्राइज हो जाते हैं। अब उस बच्चे की गिरने के बाद भी आंख बच गई तो ये बाबा जी का सरप्राइज ही तो था कि ना उम्मीदी में भी उम्मीद जाग गई और किस्मत का लिखा ही बदल गया। ये तो प्यार और सच्चे विश्वास का रिश्ता है। अगर अपने सतगुरु पर सच्चा विश्वास करोगे तो वो सतगुरु अपना वादा जरूर निभाएंगे और हमेशा हमारी संभाल करेंगे। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे हमारे प्यारे बाबा जी की प्यारी संगत तक ये दृढ़ विश्वास पहुंच सके कि बाबा जी हमारे बहुत अंग संग हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।